हमारी कृपा जो न होती गुरुवर तुम्हारी कृपा जो न होती गुरुवर तुम्हारी कृपा जो न होती गुरुवर तुम्हारी कृपा जो न होती गुरुवर तुम्हारी। गुरु भगवान भोलानाथ जी महाराज की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, आज बड़ा ही पुण्यप्रद एवं विश्व कल्याण के लिए एक महान दिन है कि आज के दिन ही हमारे परम प्रभु भगवान भोलानाथ जी महाराज जी का अवतार हुआ था, जिनका आज अवतरण दिवस है, जन्म दिवस है। और आज के दिन को विश्व प्रार्थना दिवस भी परम पूज्य भगवान भोलानाथ जी के माध्यम से मनाया जाता है। ऐसा कहा और ऐसा चमत्कार हुआ है कि परम प्रभु जी भगवान भोलानाथ जी महाराज जी जब तीसरी वर्ल्ड वॉर युद्ध होने वाला था, तब हमारे परम पूज्य भगवान श्री भोलानाथ जी महाराज जी ने अनेक देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के द्वारा मिलकर के उस वर्ल्ड वॉर को युद्ध को उन्होंने रोक दिया था। आपका अवतार कल्कि अवतार भी है और प्रेमा अवतार भी है, जो कि प्रेम के अवतार हैं, जिन्होंने ईश्वर प्रेम मिशन को चलाया। प्रेम ही हमारा धर्म है, प्रेम ही हमारी पूजा है, प्रेम ही हमारा कर्म है और प्रेम ही हमारा परमात्मा है। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं। अगर जीवन के अंदर ईश्वर का प्रेम है तो हम अपने जीवन में हर एक को अपने गले लगा सकते हैं। हृदय में अगर हमारे परमात्मा विराजमान है और उस प्रभु का अनुभव हम अपने हृदय के अंदर कर रहे हैं तो फिर किसी से नफरत नहीं करेंगे। नफरत हम कब करते हैं? जब हम अपने प्रभु को उसके अंदर या अपने अंदर नहीं देखते, तभी हमारे जीवन में वो नफरत का बीज पैदा होता है, कटुता का बीज पैदा होता है, वैर की भावना पैदा होती है, द्वेष की भावना पैदा होती है, ईर्ष्या हमारे अंदर उत्पन्न होता है। ये नहीं मालूम कि अगर हमारे हृदय में परमात्मा है तो हम किसी से द्वेष कैसे करेंगे, हम किसी से वैर कैसे करेंगे, हम किसी से शत्रुता कैसे करेंगे, हम किसी को कष्ट कैसे देंगे। हमारे पूज्य भगवान भोलानाथ जी महाराज जी, उनके शिष्य ईश्वर प्रेम जी महाराज जी कहते थे, बेटा एक चींटी से लेकर के परमात्मा तक प्रयास करना कि किसी को कष्ट मत देना, न वाणी से, न मन से, न कर्म से। अगर तुम किसी को कष्ट नहीं देते हो तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी आत्म शांति होती है, हमारे जीवन में सबसे बड़ा आत्म आनंद होता है, आत्म सुख होता है कि मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी। और अगर आपके द्वारा किसी को तकलीफ हो जाती है तो उससे बड़ी तकलीफ हमें अपने जीवन में होती है। अगर हम जागे हुए हैं तो, अगर हमारे जीवन में
वो अनुभूति है। तो अगर हमारे रोम रोम में प्रभु समाया हुआ है, अगर उसका प्रेम समाया हुआ है, अगर उसकी भक्ति हमारे जीवन में है, उसका अनुराग हमारे जीवन में है, उसका प्यार हमारे जीवन में है, जो कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने ये संदेश दिया है कि जन जन में तेरा अनुराग जगे। एक बार रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों ही बैठी हुई थी, आपस में कहने लगी कि एक बात बताओ, ये कृष्ण बार बार द्रौपदी से मिलने के लिए चले जाते हैं, क्यों? ऐसी द्रौपदी में कौन सी विशेषता है, ऐसी द्रौपदी में कौन सी अच्छाई है कि ये बार बार जब देखो तब द्रौपदी के पास चले जाते हैं, जब देखो तब द्रौपदी के पास चले जाते हैं। तो रुक्मिणी ने कहा कि सत्यभामा उनकी बहन है, द्रौपदी उनकी बहन है, अगर जाते हैं तो कोई बात नहीं, बहन और भाई का प्यार होता है। बोले लेकिन एक बात है, इतना भी प्यार क्या होना, कई बार भाई बहन में भी ज्यादा प्यार हो तो लोगों को खटकता है, भाई बहुत प्यार है, क्यों इतना प्यार है, क्यों इतना प्यार है, उसमें भी क्यों? कहीं भी आपका प्यार ज्यादा होगा तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्यों? नफरत करो तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है कि क्यों नफरत करते हो भाई, ऐसी कौन सी बात है। लेकिन अगर प्यार ज्यादा है तो क्वेश्चन मार्क लगता है, इतना भी क्या है, इतना भी क्यों किसी के पीछे मरना, इतना भी किसी से क्यों प्यार करना। तो उन्होंने कहा द्रौपदी अगर बहन भी है तो इतना प्यार क्यों है, कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ जरूर, कोई कारण तो होगा। तो रुक्मिणी और सत्यभामा आपस में चर्चा ही कर रही थी, इतने में कृष्ण आए। कृष्ण ने कहा कि मैं जा रहा हूं द्रौपदी के पास। तो दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया, देखा देखा चल दिए, फिर वहां पर है ना। तो जब इशारा किया कि चल दिए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आज मेरा मन है कि आप लोग भी चलो, चलोगे क्या उनके पास में? सत्यभामा ने द्रौपदी ने कहा ये तो आज हमारे मन की बात हो गई, हम भी देख लेंगे कि क्या है, देखा तो बहुत बार है लेकिन आज कुछ अजीबो गरीब कुछ देखना ही पड़ेगा। बोली हाँ, बहुत दिन हो गए हम लोगों को मिले हुए भी, और हम लोग भी चलते हैं, मिल करके आते हैं। और द्रौपदी से मिलने के लिए सत्यभामा और रुक्मिणी भी चल पड़ी। भगवान कृष्ण पहुंचे द्रौपदी के पास, आवाज दी द्रौपदी द्रौपदी। तो द्रौपदी अपने बाल झाड़ रही थी, कंघी कर रही थी। क्या कर रही हो द्रौपदी? बस अभी अभी कंघी कर रही हूं अपने बालों में। अच्छा, सुलझा रही थी अपने बालों को। तो भगवान कृष्ण कहने लगे अरे आज दो दो भाभियां तुम्हारी आ गई, तुम क्यों सुलझा रही हो तुम्हारे बाल को? आज तो सत्यभामा और रुक्मिणी सुलझा देगी, तुम्हारी दो दो भाभियां हैं। बोले द्रौपदी बड़ी खुश हुई, बड़ी अच्छी बात है कि मेरे बालों को आज रुक्मिणी और सत्यभामा सुलझाएंगी। बोले कृष्ण ये तो भैया आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे बालों को सुलझा दे। रुक्मिणी सत्यभामा से पूछा क्यों आप द्रौपदी के बाल सुलझाओगे? उन्होंने कहा हमारे मन की हो गई, सुलझाना तो बात की बात है, आज तो बदला पूरा ले लिया जाएगा। क्योंकि मुश्किल से ऐसा मौका मिलता है कि बाल घसीट के खींच लो। जब गुस्सा चढ़ती तो क्या करते, पहले तो बाल ही पकड़ते, रुको अभी तुमको ठीक करते, है ना। तो बोली आज मौका अच्छा मिला है कि आज इनके बालों को ऐसा सुलझाएंगे कि इनका प्रेम सारा भूल जाएगा और इनको समझ में आ जाएगा। बार बार कृष्ण भाग के चले जाते, बार बार कृष्ण भाग करके चले जाते। हम अपनी कमियों को नहीं देखते, हम अपने प्रेम को नहीं देखते, हम अपने साधन को नहीं देखते, हम अपनी अंतरात्माओं को नहीं देखते, हम अपनी भावनाओं को नहीं देखते,
और हमारे अंदर तत्क्षण ये उंगली उठ जाती है, उससे क्यों प्रेम, उससे क्यों प्रेम, उससे क्यों प्रेम है, ये अपने आप ही खोज डालो तो आपको अपना उत्तर मिल जाए। आपको ये प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है, आप स्वयं खोज लोगे कि कारण क्या है, कि उसके समर्पण में, उनकी भक्ति में। आप दुनिया में भक्त तो बहुत हुए, लेकिन उन्हीं का नाम क्यों हुआ, मीरा ही क्यों हुई, सूर्य ही क्यों हुए, कबीर ही क्यों हुए, तुलसी ही क्यों हुए, नामदेव ही क्यों हुए। भक्त तो लाखों हुए होंगे, करोड़ों हुए होंगे, लेकिन दो चार नाम ही क्यों गिने जाते हैं कि भगवान ने शबरी का खाया, भगवान ने विदुरानी का खाया, भगवान ने केवट की नैया में पार लगाया। कोई और वहां पर नहीं बैठे हुए थे खेवैया, केवल एक केवट ही था। क्या जंगल में और कोई नहीं था, केवल शबरी के ही पैर थे। क्या हस्तिनापुर में कोई और नहीं था, केवल विदुरानी एक थी। नहीं, उसका कारण होगा। कारण क्या है, सबसे बड़ा अंतर मन की गहराइयों का प्रेम, उनका समर्पण, उनकी निष्ठा, उनकी भक्ति, उनका पूर्ण पूर्ण तन मन धन रोम रोम से प्रभु का चिंतन। केवल वाणी से कीर्तन नहीं होता है, वाणी से कीर्तन नहीं होता। हम लोग तो थोड़ी देर गा बजा लिए, हो गया सत्संग, सुन भी लिया और कर भी लिया। करने वाला कर लेता है, सुनने वाला सुन लेता है। ना करने वाला उस स्थिति में पहुंच पाता है, ना सुनने वाला उस स्थिति में पहुंच पाता है। कब पहुंचेगा, जब गहराइयों में उतरोगे, उसके जो है सतह में उतरोगे, तब जा करके तुम। हम कई बार गंगा यमुना हम लोग चलते नहाने के, तो बहुतों को डुबकी लगवाते हैं पकड़ के, डुबकी लगाओ। डुबकी हर कोई नहीं लगा पाता है, और कुछ तो दूर से ही भागेंगे, कुछ तो दूर से भागेंगे, नहीं नहीं हम तो नहीं। फिर उनको घसीट दो, अरे आओ तो सही, कुछ नहीं तुम ऐसे ही आ जाओ, पानी छिड़क लेना अपने ऊपर। फिर बेचारा बहुत हिम्मत करके आया, फिर बस हो गया, फिर उनको जबरदस्ती घसीटो, फिर किसी तरह बेचारा कमर तक डुबकी लगाएगा। अरे बस हो गया, कहीं हम डूब ना जाए, कहीं डूब ना जाए, अरे हमको डर लग रहा है। गुरु जी भी साथ में, गंगा मैया भी है, प्रभु का नाम भी है, फिर भी डूबने से डर लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है डूबने से डर? इसलिए कि हमारी तैयारी नहीं है। और उसके बाद किसी तरह ले जाओ तो भैया हम यहीं तक डूबेंगे, अपना सर नहीं डुबाएंगे, पूरा नहीं डूबेंगे। हम लोगों की भी यही हालत है कि कितना डूब रहे हो, पूरा डूबने के लिए कोई तैयार है? कोई यहां तक डूबा, कोई घुटने तक डूबा, कोई कमर तक डूबा, कोई कंधे तक डूबा। और डूबने की शर्त है, नाक पकड़ो और मतलब जीवन में अपने सारे गुनाहों को स्वीकार कर लो और सारे गुनाहों को परमात्मा के श्री चरणों में सौंप करके और डूब जाओ। जब तक डूबोगे नहीं, भीगोगे नहीं। भीगने के लिए डूबना ही पड़ेगा। ईश्वर प्रेम में डुबकी जब ही लगेगी, जब आप पूरी तरह से उसमें तन्मय हो जाओगे, पूरी तरह से डूब जाओगे। सुभद्रा और रुक्मिणी ने कहा कि आसक्त भामा, और उन्होंने कहा मुझे भी मौका मिला है, आज हम भी जो है। द्रौपदी बैठ गई और दोनों ने उनका बाल सुलझाना शुरू किया। जब बाल सुलझाने लगे तो वो बहुत खींच रही थी उसके बालों को। जब खींच रही थी उनके बालों को तो बड़ा दर्द हो रहा था द्रौपदी। लेकिन द्रौपदी ये नहीं कह रही थी कि बस करो, नहीं करो। द्रौपदी बस कहे कृष्ण 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 कृष्ण। हर खींच के साथ केवल वो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ना हाय कह रही थी,
ये कह रही थी रोक दो, ना ये कह रही थी छोड़ दो, ना ये कह रही थी बस करो। केवल एक शब्द, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जब बार बार वो केवल कृष्ण कृष्ण, तो रुक्मिणी और सत्यभामा कहने लगे। अब मुझे समझ में आया कि कृष्ण भाग करके द्रौपदी के पास क्यों आते। जितना ये प्रेम करती है, जितना ये नाम लेती है, उतना तो हम उनके साथ रहते हैं तो भी उनका नाम नहीं लेते, तो भी वो इतना प्रेम नहीं करते जितना कि द्रौपदी के एक श्वास श्वास में, नस नस में है, हर एक रोम में कृष्ण समाया हुआ है, कृष्ण समाया हुआ है। कृष्ण के अतिरिक्त इसके रोम रोम में कोई है ही नहीं। तब तो भगवान भाग भाग करके आते हैं, कहीं साड़ी बन करके आते हैं, कहीं दौड़ करके आते हैं, कहीं कोई रूप बना करके आते हैं और आकर के उसकी रक्षा करते हैं, उनकी लाज बचाते हैं। पुकारती है और वो दौड़ करके आ जाती है। हमारे भगवान भोलानाथ जी महाराज जी जब उनके श्री चरणों में गए थे, एक बार जीवन में वो सौभाग्य मिला, एक बार प्रियानाथ जी महाराज जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। तो भगवान भोलानाथ जी का जब दर्शन किया, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि जब तुम मुझे बुलाओगी मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा। ये उनका वादा था कि जब तुम बुलाओगी मैं अवश्य आऊंगा। और बड़े आश्चर्य की बात है, बताना नहीं चाहिए, लेकिन आज भी उन्होंने मुझे दर्शन दिया, जबकि आज उनके जन्मदिन का समय, आज भी दर्शन हुआ। प्रियानाथ जी महाराज जी जब हम लोग सारे लोग गए थे तो वो खिड़की से झांक रहे थे, खड़े हुए इंतजार कर रहे थे, और पहाड़ी थी तो वो कह रहे थे ये चढ़ेगी कैसे, चढ़ेगी कैसे। लेकिन उस समय पर है कैसे हम लोग चढ़ के क्योंकि उस समय हमारा शरीर भी अच्छे खासे हट्टे कट्टे होते थे, है ना, खाते पीते घर के थे उस समय, तो उस समय चढ़ना भी बड़ा कठिन पड़ रहा था। लेकिन महाराज जी ऊपर से झांक रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई हाथ पकड़ करके लिए हुए चला जा रहा है। और हमने जा करके बस इतना ही कहा था। महाराज जी ने भी एक शब्द कहा था, आप आई हैं या मैंने तुम्हें बुलाया है। मैंने कहा महाराज जी आपने बुलाया है, हमें वो ताकत आपके द्वार तक आने की भी नहीं है। ये उनकी कृपा है कि हम वहां तक पहुंचे और उनका दर्शन किया। केवल हमें अपने जीवन में उस प्रेम को, जो महाराज जी ने मिशन को चलाया कि ईश्वर प्रेम मिशन, परमात्मा से प्रेम करिए, गहरा प्रेम करिए, अटूट प्रेम करिए, अविरल प्रेम करिए। रोम रोम से हमारे उनका प्रेम केवल प्रफुल्लित हो, रोम रोम में हमारे केवल उनका नाम हो, उनकी भक्ति हो, उनका जीवन में केवल साथ हो। हर पल, हर क्षण, हर समय हम उनके साथ रहें, कुछ नहीं करिए, उनके साथ रहिए, उनके पास रहिए, उनका नाम सुमिरन अपने हृदय में बार 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 अविरल गति से करते रहिए। अविरल मतलब जिसकी धारा कभी टूटे ना, वो अविरल धारा हमारे हृदय में उनकी प्रेम की बहती रहे। ईश्वर प्रेम की धारा भगवान भोलानाथ जी महाराज जी के उस जो है कृपा की, रहमत की और उनकी दया की जो है हमेशा हमारे जीवन में बरसात होती रहे। हम लोग उनकी कृपा को हमेशा अपने जीवन में लेते रहें। आज के दिन उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है। मातेश्वरी जी ने भी विशेष तौर पर हम सबको आशीर्वाद दिया है कि नाथ भक्तों को, सभी को बहुत बहुत आज के
प्रभु जी के जन्म उत्सव की बधाई। बोलो भगवान भोलानाथ जी महाराज की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की।